5-7 साल से आई हैड दिस इशू एंड आई केप्ट इग्नोरिंग इट। और मैंने सोचा ये ठीक है, ये नॉर्मल है करके इट वेंट टू अ वेरी बैड थिंग। आफ्टर बिग बॉस इट बिकेम 15 days of heavy flow and उसकी वजह से मैं iron, my ferritin, सब levels, vitamins, सब kept coming down, dropping down. Okay. And then I thought something is not right. And doctor बोल रहे थे कि you have not even touched 40. See, I'll tell you, Tanya Mittal was entertainment. हाँ. Okay. Entertainment मतलब ऐसा कोई नया जब मिलता है ना, तो good or bad, but it's entertaining. Okay. हाँ. And then मुझे गौरव भी पसंद आया क्योंकि हर वीकेंड के बार पे उसको जब सुनाया गया कि आप कुछ नहीं कर रही हो, आप ये नहीं कर रही हो, आप कंटेंट नहीं दे रहे हो, या एंड देन विवियन इज इन टच विद मी। इतना अर्जुन और विवियन का बॉन्ड है कि आई डोंट नो, वो 1 घंटे बिजनेस के बारे में ये वो सब बातचीत करते हैं। I saw your some post. Isha posted for you for your product. For my product मैंने सिर्फ एज अ गिफ्ट भेजा था। ओके, बट सो स्वीट ऑफ हर, जहाँ लोग रील के लिए इतना पैसा मांगते हैं, ये सब करते हैं ना, क्योंकि प्रोफेशन इज प्रोफेशन। तो मैंने बोला मैं पे करूंगी। उसने बोला नो, आई लाइक योर प्रोडक्ट जेन्युइनली। ओके, अविनाश तब ही जस्ट लाइक्स माय पोस्ट, और जब भी मैं आलू बालू का कुछ डालती हूँ ना, तब वो कमेंट करता है। रणवीर वगैरह से बात होती है? उतना टच में नहीं है। मे बी हाई बाय Instagram में, you know, he's also a nice person only, but maybe he's very busy. Rajat calls and talks to Arjun for a long time. Yeah, Arjun and Rajat get along well. Yeah. And you're looking very gorgeous. Really? Yes. I got my hair cut only 3 days back. You like it? I'm liking it, loving it. Yeah. I'm not very sure. No, you're looking good. कुछ change हो गया है, अच्छा लग रहा है। Okay. But how are the things going? Yeah, going on very well. Post Big Boss, the welcoming that I'm getting from a different speaking language of audience है ना, is so, मतलब मेरा दिल बहुत खुश हो रहा है। या कितना वार्मथ मिल रहा है मालूम, जैसे कि वो कोई नोन पर्सन या टीवी सेलिब्रिटी को देख रहे हैं ना, वैसा वाला प्यार नहीं। जैसे जब मैं दिल्ली गई थी और वाराणसी, काशी गई थी ना, तब हिंदी स्पीकिंग लैंग्वेज में मुझे बिल्कुल आइडिया भी नहीं था कि वो मुझे रिकग्नाइज करेंगे। ओके, तो मैं ऐसे ही खुल के आई वाज गोइंग टू द मंदिर एंड ऑल ऑफ दैट। So many people came and जैसे कि मैं उनके घर की कोई बहन हूँ या उनकी बेटी हूँ ना, आके मेरे गाल सब खींच के, अर्जुन भैया कैसे हैं, अर्जुन भैया कैसे हैं। वो सिर्फ 1 दिन के लिए आया था, मैं 97 डेज थी। हाँ, पर हमें वो पसंद है, you know, so they were treating me like as if I belong to their family. Yeah. So वो मेरे लिए बहुत खास था, you know, to earn people's love. Yeah. It would be very tough for you as well because कहीं ना कहीं आप हिंदी वर्जन बिग बॉस में जा रही थी, है ना? And you know English more or your language more, but हिंदी वर्जन में आकर हिंदी वाले लोगों को दिल जीत लिया है आपने, है ना? थैंक यू। है कि नहीं? दिल जीता है तो हैप्पी हो। तो एक्चुअली पहले सेकंड लैंग्वेज मेरा तो स्कूल में हिंदी ही था, क्योंकि मेरी मम्मी जो है वो पंजाबी है। ओके, पर मम्मी पली बड़ी सब चेन्नई में ही, और पापा तमिल। ओके, तो क्योंकि मैं भी चेन्नई में ही पली बड़ी हूँ, तो मेरा पूरा फ्लो ऑफ लैंग्वेज, कम्युनिकेशन सब तमिल में ही परफेक्ट है। तो हिंदी में एक्चुअली आई राइट वेरी वेल, पढ़ लिख के पूरा LKG से लेके कॉलेज तक हिंदी वाज माय सेकंड लैंग्वेज, पर कभी फ्लुएंटली बोली नहीं। ओके, क्योंकि घर में बोलते नहीं कोई इंग्लिश में, पापा को हिंदी में, क्योंकि पापा को समझ में नहीं आएगा, तो मम्मी अगर डांटेगी तब भी हिंदी में डांटेगी क्योंकि उनको समझ में ना आए। ओके, सो वी यूज्ड टू प्रिडोमिनेटली स्पीक इन इंग्लिश ओनली घर पे। और क्या हो गया था, जब मैं बिग बॉस आई थी ना, तब मैं अपनी जो स्किन केयर ब्रांड चला रही हूँ ना, और मेरी साड़ी का जो ब्रांड है, तो वहाँ पे वीवर्स के साथ बात करके, तो हमारे जो बॉटल मैन्युफैक्चरर्स हैं ना, वो सब नॉर्थ से ही है, तो उन सब के साथ मैं पहले इंग्लिश में बात करती थी, सिवा वीवर्स के। ओके, क्योंकि दे डोंट अंडरस्टैंड इंग्लिश। उन सब के साथ मैं जानबूझ के हिंदी में बोलने शुरू की, बिकॉज आई नो आई एम कमिंग हियर। और अंदर जाके पहला मुश्किल था, पर वो जो क्या बोलते हैं उसको, गुस्सा आता है ना, क्रोध में लैंग्वेज एकदम फ्लुएंट सा निकल जाता है। जो कुछ भी मैंने सीखा सब पूरा फ्लो के साथ बाहर आ जाता था। या सो एंड वहाँ पे बात कर करके अभी तो मेरा तो हिंदी, मैं आई थिंक मैं स्कॉलर बन चुकी हूँ खुद के नजरों में। यस, यू आर क्रोध बोला है आपने, प्रॉपर हिंदी वर्ड। या यस,
But Shrutika, you know, since you are from Chennai, हाँ. you वहाँ पे ही आपने पढ़ाई करा है, वहाँ पे चेन्नई में सारी चीज़ें करी है. Then moving to बॉम्बे या मुंबई में काम के लिए आना, how is that difficult? Difficult होता है काम ढूंढने में? एक्चुअली मुझे ना हाँ डिफ़िकल्ट था पहले. बिग बॉस के लिए मुझे वो ऑफ़र वो देने चाहेंगे कि नहीं, ये सोच ही बहुत डिफ़िकल्ट था मेरे लिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे ना पहले कोई भी कोलैब ऐड भी नहीं किया है. ओके, लाइक फ्री में कोई यूट्यूब ब्लॉग भी नहीं किया है मैंने हिंदी में. करेक्ट. बट तमिल में आई हैव डन 4 मूवीज व्हेन आई वाज वेरी स्मॉल. स्कूल में जब थी तब हीरोइन का रोल आई हैव डन 4 मूवीज. तब 15 साल की थी. ओके मैं. एंड बहुत बड़े बड़े एक्टर्स के साथ. और उसके बाद देयर वाज 15 इयर्स का गैप. एंड उसके बाद ही मैंने वापस तमिल टेलीविजन रियलिटी शो में री एंटर किया और टाइटल सब जीता. तो मैंने ये प्रोफाइल उनको भेजा. और एंडरमॉल ऑफिस में मैंने जब पहले फ़ोन करके बोला कि मैं यहाँ पे आना चाहती हूँ, तो उन्होंने बोला क्यों तमिल में नहीं. तो मैंने बोला सलमान सर है ना, तो वो मेरे क्रश है जब मैं 5 साल की थी तब से लेके आज तक. ओके. तो उन्होंने बोला अच्छा आपके बारे में बोलो. एंड यू वॉन्ट बिलीव, उन्होंने सिर्फ ये लाइन बोला. अगले 30 मिनट में बोल रही थी इतना हो रही थी. उन्होंने बोला ओके. तो एंड देन ऑल्सो आई वॉज कॉल्ड फॉर अ मीटिंग. और मीटिंग के बाद तुरंत आई गॉट अ कॉल. और मीटिंग में सबका मीटिंग सिर्फ 15-20 मिनट के लिए था. ओके. जब मैं अंदर गई 7:30, मैं कभी नहीं भूलूंगी, ये सब गोल्डन मेमोरीज है. 7:30 अंदर गई तो मीटिंग हुआ. सब 7-8 लोग थे. और मेन एक मैम भी थे. और उनके साथ मैंने बातें करना इतना शुरू किया. उन्होंने भी कितना मतलब वो इंटरेस्ट के साथ मेरी बातें सुन रहे थे. पहले उनका पोजीशन ऐसा था, फिर ऐसा था. फिर उन्होंने अपने पैर सोफे के ऊपर बैठ के ऐसे और मैं बोलती गई. फिर मैम थोड़ी सी लेट गई ऐसे. तो इतना बोली तो 2 घंटे लग गया. सबने बोला अभी तू प्लीज जा, वरना बिग बॉस का बैक डोर ओपन कर देंगे. यू गो होम. एंड आई वेंट होम एंड आई गॉट द कॉल इन 1 week. Wow. That you're selected, you're in. एंड आपका रियल साइड देखकर ना लोगों को वो कनेक्ट हुआ एक्चुअली मेरे ख्याल से, है ना. जैसे कि आपको ही पता है, आप तो फेमस हुई साथ में यहाँ पे जब बिग बॉस में आई, क्योंकि आपने काफी अमाउंट ऑफ वर्क भी कर रखा था. तो लोगों को फेमस हुई क्या? ऑफ कोर्स. और वो अर्जुन का भी कितना वायरल हुआ. इसलिए आई एम टॉकिंग टू यू. फर्स्ट थिंग आई टॉक टू यू अबाउट अर्जुन ओनली, यू नो. तो वो काफी वायरल हुआ था. बट आई रियली वांट टू आस्क यू, how do you see your relationship? What should be an ideal partner if someone is looking for? Okay, for me, I feel ये ना मैंने अर्जुन से शादी करने के बाद ही सीखा. उससे सीखा मैंने. तो हम जिसको भी प्यार करते हैं ना, हमें उनको हमारे जैसे मतलब the way I like, I want you to change for me like that. ऐसा expect करना बहुत गलत है. Okay, you should like them for who they are. Okay, only then you love a person. If you say मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे वो पसंद नहीं है, मुझे, तो आपको सिर्फ आप पसंद हो, इसीलिए आपको उससे सब करवाना चाहते हो जो आपको पसंद है. तो that is not love, है ना. So nicely put. Yes. तो जो उनको पसंद है और अगर उनके खुशी में आपको भी खुशी मिलता है तो आप उनसे बहुत प्यार करते हो. और ये बात मुझे अर्जुन ने ही समझाया. ओके, तो मैं भी ऐसी ही थी, यू नो, मुझे ये नहीं पसंद है तो ये मत करना, वो मत करना. पर आज तक उसने मुझे ऐसा कुछ भी नहीं बोला, unless and until it's toxic or unless and until it's galat, you know, which may harm me or our relationship. But other than that, he's never done that. और you know, strong men are never insecure. और अर्जुन मुझे कैसे देखता है मालूम, जब भी मेरा कोई फेस पे, जैसे कि मेरा जो बिजनेस था पहले, ही इज़ फ्रॉम अ वेरी वेल टू डू फैमिली. ओके. तो मेरा बिजनेस पॉकेट मनी के लिए मैंने शुरुआत किया था. उसने सोचा अच्छा ये कुछ कर रही है, क्या करे, ये भी उसके लिए इंटरेस्ट ही नहीं था समझने में. तो एक दिन 4 साल बाद वो पूछ रहा था अभी तो क्या करे, मेरे से भी ज्यादा तो कमाने लगी है, कुछ गैम्बलिंग वैम्बलिंग कर रही हो क्या. एंड देन ही वाज सो प्राउड ऑफ दैट फैक्ट, यू नो, इट नेवर मेड हिम इनसिक्योर. और जब भी वो मुझे स्टेज पे या कुछ तमिल में भी मेरा रियलिटी शो में मैं टाइटल विनर थी, और अभी हिंदी शो में भी 97 डेज तक. तो जब भी वो ये सब देखता है ना, वो कभी इनसिक्योर नहीं होता है. ऐसा उसका एक्सप्रेशन सब होता है जैसे कि हमारे मम्मी पापा ना बच्चे को स्टेज में
ये चढ़ा के कितना प्राउड फील करते हैं ना, वैसा फीलिंग उसको आता है कि यू नो इज वेरी प्राउड ऑफ जो कुछ भी मैं करती हूँ, यू नो इट्स लाइक दैट। और जब मैं कुछ नहीं करती हूँ ना, और सम डेज जो लो हो जाती हूँ और डल बैठती हूँ, तब वो बोलता है प्लीज कुछ कर, प्लीज कुछ कर, ऐसा बैठना मत, एटलीस्ट मेरा दिमाग खा, इट्स ओके। So he's like that, and very strong men are only like that. Insecure men can never be like that. So true, so true. Yeah. What are the things जहाँ पे आजकल जो लोग हैं ना वो काफ़ी भूल जाते हैं कि नहीं, प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए, मेरी लाइफ है तो मेरी लाइफ है, है ना? These days things are changing when it comes to relationship. Correct. वो loyalty नहीं है, है ना? So true. है ना? Very true. वो loyalty नहीं है. Actually मैं एक बात बोलूँ आपको, मुझे पता नहीं कि ये बात सही या गलत है, पर मेरे लिए सही है। अगर आप किसी से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, लाइक फॉर एग्जाम्पल आजकल बोलते हैं कि इट्स फेमिनिज्म फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस, यू नो, लाइक आप पीते हो मैं भी पीती हूँ, फेमिनिज्म। आप स्मोक करते हो मैं भी स्मोक करूँगी, दैट्स नॉट फेमिनिज्म, यू गेट इट? सो पीना या स्मोक करना एक आदमी के लिए भी सही, एक औरत के लिए भी सही, बदन में सेम इफेक्ट्स लाता है, which is negative. It is definitely not positive for your body. Correct. Okay. Right. So whether you're a girl or a boy, if you can't stop the other person, you can stop yourself. You have control on yourself, है ना? For me, what is feminism is you are talented. मैं भी talented हूँ. तो अगर तू आदमी है और तू पोस्ट ग्रेजुएशन पढ़ सकता है, मैं क्यों नहीं पढ़ सकती हूँ? That is feminism. Okay. और अगर आप talented हो, आपको आपके जॉब में प्रमोशंस मिल रहा है और आप एक हाई लेवल डेजिग्नेशन में हो, तो मैं क्यों नहीं, अगर मैं भी टैलेंटेड हूँ तो मुझे भी वो डेजिग्नेशन क्यों नहीं मिलेगा? यू नो, दैट इज फेमिनिज्म, बट नॉट फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस। और तू कौन होता है मुझसे पूछने वाला कि मैं कहाँ जा रही हूँ? अगर ऐसा है तो आप भी मत पूछो उससे कि वो कहाँ जा रहा है, करेक्ट? तो अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपसे पूछ के जाए फ्रेंड्स के साथ, या बता के जाए, या इन्फॉर्म करके जाए, तो आपको भी करना है, वरना एक्सपेक्ट मत करो। ओके, इट्स वेरी रॉन्ग, है ना? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो आई फील, यू नो, इट इज वेरी, व्हाट डू आई से, और ऐसा नहीं है कि यू नो सम टाइम्स पीपल से कि मुझे घर का काम अगर करना है तो आधा तू कर आधा मैं करूँगी, अगर बाहर जाके कमाना है तो दैट्स ऑल्सो नाइस, दैट्स वेरी नाइस, बट इन एवरी रिलेशनशिप नो, इट्स नॉट 50-50। समटाइम्स यू मे बी गुड, अगर आप ज़्यादा कमाते हो, दैट्स योर पॉइंट, वो ज़्यादा घर का काम अच्छा करते हैं, दैट्स हिज थिंग, सो कैन बी 70-30 ऑल्सो, नो प्रॉब्लम। एंड इवन इफ इट्स वाइस वर्सा, आप घर के काम में बहुत अच्छे हो और वो अगर कमाते हैं, दैट्स फाइन, सो ट्रू। ओके, एंड आई डोंट हैव, मैं कमाती भी हूँ, बट आई डोंट हैव एनी ईगो इन सेइंग कि मैं घर का काम करने से मुड़ जाती हूँ। नो, आई लाइक टू डू। मैं अर्जुन की जो कपड़े वपड़े हैं ना, उसको मैं फोल्ड करके रखने में मुझे मज़ा आता है। ओके, आई डोंट फील शाई डूइंग इट। जैसे उसकी पैसे लेके मुझे उड़ाने में मज़ा आता है वैसे ही उसकी ड्रेस फोल्ड करके रखना, उसकी शूज़ नीटली रखना, उसमें भी मुझे मज़ा आता है, और अर्जुन भी मेरे लिए वो करता है। ओके, अभी जो मेरा जो सर्जरी हुआ था, तब वो मैं शूज़ वो सब नहीं पहन सकती थी ना, तो वो ही मुझे लेस सब पहनाता था। तो इट्स नॉट लाइक वी सी, you know, yes. So what you do is what you get. Correct. Yeah. And that is the proper way of equality. I think this is the proper way. And अगर कोई equality में होता नहीं, लड़कियों को यहाँ बैठना चाहिए, लड़कियों के लिए अलग सीट मिलना चाहिए, that is not equality. Exactly. You are fighting for equality, and then you're talking only about girls. Correct. This is not right. You should also appreciate a man. Exactly. You know. Yeah. The way you're doing it. बस में भी you know जगह नहीं है, तो I've seen so many people say लड़की खड़ी है उठ के जगह देना, तो that's not equality, that is insecurity. Correct. है ना? Why you're strong as a man? No, it's okay. और अगर even if vice versa, I'm saying it can be even the other way. True. Round. Apart from these things, what is going on in the career? Tell me about it. What are you up to these days? Career, okay. So I had after Big Boss, if you see, I went through. I actually signed up one show in Tamil, Zee TV in Tamil as a judge.
Okay, yeah, as a judge, and it was a relationship show only. Wow. Okay, so they wanted me as the judge over there. और उस relationship show में जैसे आपने पूछा था ना, it was more on loyalty. How do you, how today's generation is into only situations. yeah. See, अगर एक From where such words are coming up? Yeah. See, अगर like that we are in a relationship, Yeah. okay, and but I'm still allowed to date someone else. How is that? Yes, allowed. I can't understand Who that at are all. these people annoying? I just want to know who are these people. I don't even want to know the definition of situationship. You know, see, मैं एक बात बोलूँ, जैसे हमारे मम्मी पापा को हम बदल नहीं सकते ना, हर रिलेशनशिप, मम्मी पापा से मैं कितना लड़ती हूँ, आप भी लड़ते होंगे, सब लड़ते होंगे, करेक्ट? पर जितना भी हम लड़े, अगले दिन मम्मी आके हमें खाना खिलाती है और पापा हमको कुछ भी लेके देते हैं और फिर वापस हम उन्हीं को मम्मी पापा बुलाते हैं, करेक्ट? वी डोंट गो चेंज आवर मम्मी पापा. तो हस्बैंड इज ऑल्सो द सेम, है ना? जब हमारे माइंड में वो आ जाता है ना कि हस्बैंड और वाइफ जो कुछ भी होगा मेरा तो इसी के साथ हो, अगर इफ इट्स नॉट टॉक्सिक, हाँ, इफ इट इज टॉक्सिक आई अग्री, ओके, यस, इट इज गुड टू वॉक अवे, बट इफ इट इज नॉट टॉक्सिक एंड इफ आई फील टुडेज पीपल आर लेस टॉलरेंट, है ना? तो इफ दे गिव इट अ चांस, एंड कोई भी न्यू रिलेशनशिप्स में फाइट्स आता है और लोग इजिली गिव अप कर लेते हैं, तो आई डोंट वांट यू नेक्स्ट कॉन, दैट शुडंट बी द केस. नो, ओनली व्हेन यू go through those fights your love increases and you understand that person, that person understands you. Even Arjun and me had ढेर सारा fights first 2 years of wedding. समझने में ही मुश्किल था, just में टाइम लगता है, and trust जो है ना वो ऐसे ही नहीं आ जाता है. So true. You can't expect trust, you have to build your trust. But the best part is that in that 2 years you didn't give up, right? I didn't give up. Neither he. Yeah, so, give up का option ही नहीं था मेरे दिमाग में. Unless not like got a toxic husband, you know, who abuses and who, वो सब अलग बात है. That is okay. So you walk away, it's good for you, it's good for your family. But if it is not toxic, you should be slightly tolerant and give the relationship थोड़ा सा time to understand. So I got into this reality judging show and then I got this हेल्थ इशू. ओके, तो मेरा 5-7 साल से आई हैड दिस इशू एंड आई केप्ट इग्नोरिंग इट, और मैंने सोचा ये ठीक है, ये नॉर्मल है करके इट वेंट टू अ वेरी बैड थिंग. एंड व्हाई आई पुट इट आउट ऑन सोशल मीडिया इज़ बिकॉज दिस इज़ अ वेरी नॉर्मल थिंग. जैसे हमारे पीरियड्स का साइकिल्स आता है ना, तो मेरे लिए ब्लीडिंग 5 दिन होता था, 5 दिन बहुत हैवी. इनिशियली इट स्टार्टेड लाइक दैट, तो मैंने इग्नोर कर दी, इट्स नॉर्मल करके. एंड आई केप्ट वर्किंग आउट. टेलीविजन वर्किंग आवर्स इवन फॉर माई रियलिटी शो तब इज वेरी लाइक 13-14 आवर्स वी शूट इन अ डे. हाँ, 2 एपिसोड्स कर लेते हैं 14-15 घंटे के लिए. तो आई केप्ट इग्नोरिंग. देन इट इंक्रीज टू 10 heavy flowing blood flow cycle a month, okay, 10 days of. Then after Big Boss it became 15 days of heavy flow, and उसकी वजह से मैं iron, my ferritin, सब levels, vitamins, सब kept coming down, dropping down. Okay. And then I thought something is not right. And then I went and got it checked. It was endometriosis. तो वो chocolate cyst जैसा होता है. जब आप periods के दौरान ना बहुत bleed करते हो, तब क्या हो जाता है, अंदर भी वो ब्लड जो बाहर आने वाला है ना, वो इम्प्योर ब्लड होता है, करेक्ट? तो बाहर ज़्यादा जब आता है, अंदर भी थोड़ा सा ब्लीडिंग होता ही रहता है, ओके, विच इट इज़ नॉट सपोज टू. तो वो छोटे छोटे सिस्ट जैसा फॉर्म हो जाता है, और वो क्या होता है, इट स्प्रेड्स कम्प्लीटली, एंड जो बाजू का ऑर्गन्स है ना, वो सब इट हैज़ दी पावर टू चिपक, व्हाट यू से, मैग्नेट जैसा एक्ट करता है, जो पूरा वो नजदीक वाला ऑर्गन सब इससे चिपक जाता है. ओके, तो इवन इफ यू वांट टू ऑपरेट, योर अदर ऑर्गन्स शुडंट गेट हर्ट. सो इट कैन गो टू दैट स्टेज. माइन वाज ऑलमोस्ट गेटिंग देयर. सो दे हैड, हाँ, एंड डॉक्टर बोल रहे थे कि यू हैव नॉट इवन टच्ड 40, सो आई डोंट वांट टू टच योर यूट्रस. You know, you're in your 30s and I don't want to touch your uterus at this point in time. So they kept waiting, but it went to a very bad level where it was multiple cysts all over. And क्या था वो हमारा जो blood cycle monthly bleeding ना, वो था. तो that is already impure, और वो आपके बदन के अंदर भी cyst जैसा form हो जाता है. तो it is, and you're having it for years.
बाप रे. So it's not good for your body. तो I had a surgery, finally got it operated, and I think operation के बाद ये मेरा पहला इंटरव्यू है और पहले काम मैंने जो लिया है अभी लिया है. Wow. Yeah. You know, this is the episode called She is Unstoppable. And you're the one of the guests of Thank you, this. thank you, So I darling. really want to ask this journey, healing journey, recovery journey. What made you that no भाई I need to recover as soon as possible क्योंकि मुझे काम पे करना है. हाँ. What made you unstoppable in this journey? मैं ना घर पे पहले हफ्ते बैठ रही थी ओके, और पहले हफ्ते मुझे लगा ओके मैं नेटफ्लिक्स देखती हूँ, स्विगी में ऑर्डर कर लेती हूँ, मज़ा था. दूसरे हफ्ते सब घर में सबकी दिमाग खाने लगी. तीसरी हफ्ते खुद की दिमाग खाने लगी. चौथा हफ्ता आई कॉल डॉक्टर की दिमाग खाने लगी. डॉक्टर मैं कब काम ले सकती हूँ, कब काम ले सकती हूँ. एंड देन चौथे हफ्ते के बाद जब डॉक्टर ने बोला 2 महीना का रेस्ट चाहिए, देन यू कैन टोटली टेक एनी काम, यू विल बी टोटली फाइन, पर वो रेस्ट चाहिए. तो वो सेकेंड महीना में मैं डिप्रेस होना शुरू हो गई क्योंकि मैं चुप नहीं बैठ सकती हूँ. और तब अर्जुन ही मेरा एक सहारा था जो मुझे डाइवर्ट कर रहा था. तो उसने बोला तो मेरा जो स्किन केयर का ब्रांड है, तो आफ्टर दैट सेकेंड मंथ नो अर्जुन वाज माय सहारा टू पुल मी आउट ऑफ दैट, यू नो. तो उसने क्या किया, हम अपने ऑनलाइन स्किन केयर बिजनेस में 8 साल से सिर्फ ऑनलाइन में है. और मेरा ड्रीम था कि मुझे फिजिकल स्टोर खोलना है. और आप नहीं समझोगे मेरी बात, पर बिग बॉस के बाद मेरा जो साउथ इंडियन का कस्टमर बेस था ना, सिर्फ साउथ इंडियंस थे कस्टमर बेस. इवन अब्रॉड से सिर्फ साउथ इंडियंस ऑर्डर करे थे. बिग बॉस के बाद दिल्ली से उस साइड ना हिमाचल से, फिर कितने जगह से कितने नॉर्थ इंडियंस मेरे प्रोडक्ट ट्राई करके इतना मैसेजेस भेजते हैं मुझे कि वी रियली लाइक योर स्किन केयर. तो अर्जुन बोला मैं तुझे एक सरप्राइज देता हूँ, तो तू यू वांटेड टू स्टार्ट अ स्टोर, नो अभी स्टार्ट कर लेते, तो घर से काम शुरू कर दो. स्पीक टू द इंटीरियर्स, वी हैव अ फिजिकल स्टोर इन वन ऑफ द बिगेस्ट मॉल्स इन चेन्नई. Wow. Yeah, तो our first physical store is going to come. मॉल का रेंट बहुत ज़्यादा है. वो सोच के ही मुझे टेंशन हो रहा है. ओके मुझे नींद ही नहीं आ रहा है, पर स्टिल आई हैव टेकन सच अ बिग स्टेप. 8 साल ऑनलाइन में बिजनेस करने के बाद पहली बार मॉल में फिजिकल स्टोर. तो वो महीना, दूसरी महीना जो मैं रेस्ट में थी, कैसा निकला मुझे पता भी नहीं. इतना इंटीरियर से मिलना, ये मेरा ड्रीम था ना, दुकान ऐसा लगना है, ऐसा दिखना है. ओके और फिर उसके लिए न्यू प्रोडक्ट्स डेवलप करना, पैकेजिंग करना. तो अभी जैन में खुलने वाला है. मैं गलाटा सब आप लोगों को भी इनवाइट करूंगी. ओके तो उसमें बिजी थी. और शूट्स के लिए क्योंकि लंबा घंटा खड़ा होना है ना, तो अभी 2 महीना खत्म हुआ है. एंड माय डॉक्टर सेड ओके. And you were in Chennai only abhi? Yes. You're coming from Chennai? I'm coming from Chennai, yeah. So doctor was like, okay, now you can start your work. तो अभी से मैं तैयार हूँ उसके लिए भी. Let's see, I never plan anything in my life. जो कुछ भी मेरे लाइफ में मैंने प्लान नहीं किया ना, वो ही सक्सेसफुल हुआ. तो मेरा स्किन केयर ब्रांड मैंने कभी प्लान नहीं किया. मेरा रिटर्न मीडिया में आना प्लान नहीं किया. और बिग बॉस तो हाँ मैंने प्लान किया, पर मैंने पूछा भगवान से अगर होगा तो तू पाथ दिखा दे, नहीं होगा तो ठीक है. हो गया. तो मेरे लिए जो कुछ भी वो. बट आपके स्किन का क्या राज है? मेरा ही सेम हैप्पी. आप बोलोगे मतलब आप समझोगे कि मैं झूठ बोल रही हूँ क्योंकि ये मेरा ब्रांड है. सब लोग ऐसे ही बोलते हैं ना, पर आप नहीं मानोगे, मेरा जो स्किन केयर ब्रांड शुरू होने से 4 साल पहले ही मैं ये यूज़ करके, फिर लोग मुझे पूछ के उनको मेरी डब्बा से कंजूसी करके थोड़ा थोड़ा निकाल के देके, फिर मैंने सोचा क्यों ना बिजनेस जैसा ही शुरू कर दूँ. दैट्स हाउ इट स्टार्टेड. और कुछ घर का नुस्खा भी करती है? हाँ, लाइक यू नो इट इज कम्प्लीटली आयुर्वेदिक, completely organic skincare. Apart from your this things, you do something else also? Nothing. I just use my day cream. I use my night cream. The night cream basically वो बहुत brighten करता है स्किन को, और day cream moisturize करता है. और फिर मेरा एक सीरम यूज करती हूँ बस. 8 साल से सिर्फ ये 3 प्रोडक्ट. Nice, very nice. Got a lovely skin. Thank you. But I should also say, अगर सिर्फ ब्रांड बोल रही हूँ ना, तो मैं गलत बोल रही हूँ, झूठ बोल रही हूँ. मेरी मम्मी की स्किन बहुत अच्छी है, और 22 साल तक, जब तक मेरी शादी हुई ना, तब तक एप्पल जूस, बीटरूट जूस, वेजिटेबल जूस, क्यूकम्बर जूस सब पिला के हाँ.
Also you were in the acting business ना? yeah. So that's why. But आपका चेन्नई में कोई favorite corner है जहाँ जाती है अर्जुन के साथ time pass करने? Tell me about it. I always go to this coffee shop called Bask चेन्नई में, ओके अच्छा। हमेशा मैं वहीं पे होती हूँ। वो चेन्नई का एक बहुत बड़ा कॉफी शॉप है जहाँ पे फूड बहुत सस्ता है पर बहुत यम्मी है और एम्बियंस बहुत अच्छा है, ओके तो पूरा क्राउड वहीं पे रहता है। मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ, अर्जुन के साथ, मम्मी पापा, हर रोज अपने घर से ज्यादा मैं बास्क पे ही पड़ी हूँ। अच्छा, it's a coffee place. It's a coffee place but it's like chill, you know, कोई आपको उठाएगा नहीं वहां से। उठाएगा मतलब दे वांट से अभी मैडम आपने ऑर्डर कर दिया ना, टाइम अब आप जाओ, दूसरे लोग आएंगे, ऐसा कोई भी नहीं बोलेगा। आप एक कॉफी ऑर्डर करके लंबा देर तक बैठ के चिल कर सकते हो, गपशप मार सकते हो। सच ए नाइस प्लेस और फूड बहुत यमी है। और कितना भी Which is your favorite food there? I like their crispy chili paneer and their grilled chicken with that creamy mushroom sauce. इतना टेस्टी, इतना ये अलग बनाया हुआ है, लेकिन पता है लोगों का कि साउथ में सिर्फ इडली डोसा ही खाते हैं। इडली डोसा कौन बोलता है ऐसा? कौन बोलता है? सब अलग बनाया हुआ है कि चेन्नई जाओ तो चेन्नई में तुम मस्त इडली डोसा खा के आना। मस्त, हाँ चेन्नई में बेस्ट इडली डोसा मिलता है, ओके जो कहीं और नहीं मिलता है, ऐसा वाला बेस्ट। पर उसके अलावा सब कुछ भी मिलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुंबई आओ, सिर्फ वड़ा पाव कावड़ नहीं, नूडल्स भी मिलता है, फ्राइड राइस भी मिलता है, ग्रिल चिकन भी मिलता है, सेम। बट which place do you like more, चेन्नई और बॉम्बे? मुंबई। I really love चेन्नई क्योंकि वहां पे मैं पली बड़ी हूँ, है ना। उसके बाद मेरा सेकंड अभी मुंबई, क्योंकि ये मुझे काम दे रहा है तो मैं उसके लिए रेस्पेक्ट मेरा बहुत है, ओके क्योंकि काम देना वाला, काम भगवान जैसा होता है मेरे लिए। So but first because I was born and brought up in चेन्नई, सबको ऐसा ही होगा, जो कुछ भी शहर में उनका पैदाइश हुआ है ना, उनका फेवरेट वही होगा। You are camera person. देखा भैया आप भी चेन्नई है। चेन्नई। But when it comes to work, श्रुतिका, how did you thought कि नहीं मुझे acting ही करनी है? And you worked with Surya and many more actors in the Malayalam film also you did one, है ना? How did you thought कि नहीं मुझे acting ही करनी है? And why did you think that कि acting is my career? एक्चुअली मुझे एक्टिंग करने की कोई भी आइडिया नहीं था और मैं किसी भी तरीके से रेडी नहीं थी। अगर आप वो पिक्चर जाके देखोगे तब मैं 15 साल की थी, बेकार लग रही थी और पिक्चर भी एकदम फ्लॉप, ओके पर I love how she's owning it. yeah because it's my fault. मैंने नहीं सही नहीं किया, सही करती तो उसका फल मिलता। जैसे उसके बाद जो रियलिटी शो में मैं अपनी जीत जान लगा दी, तमिल वाली, तो उसमें मैं टाइटल मैंने विन किया। और हिंदी में मैंने सोचा बिग बॉस अदर स्टेट से हो, अदर लैंग्वेज, और वहाँ पे भी बिग बॉस चालू है, तो मैं तो सिर्फ 40 दिन तक टिकना ही बहुत बड़ी बात है। मैंने क्या सोचा था 97 डेज आ जाऊंगी तो जीत जान लगा देती हूँ मैं। पर क्या है ना, when you movies was never my forte. मेरे जो दादा है वो एक लेजेंडरी तमिल सिनेमा के कॉमेडियन है। उन्होंने 965 मूवीज किया है और एकदम फेमस, ओके लाइक विलन, कॉमेडी, हीरो, सब कुछ किया है उन्होंने। तो उनके बाद एक पूरा जनरेशन फिल्म्स में नहीं आया, मेरे पापा, बुआ सब। हाँ, उसके बाद मैं जब पता चला कि मैं इनकी ग्रैंड डॉटर हूँ, तो उन्होंने मुझे ऑफर किया और बोला हीरोइन। मैंने बोला मैं सिर्फ 10th स्टैंडर्ड में हूँ। उन्होंने बोला नो प्रॉब्लम। कैन यू नेम हिम? श्री मूवी का जो डायरेक्टर थे ना, पुष्पा वासगन, तो उन्होंने बोला कि इट्स ओके, यू आर द हीरोइन, यू आर सच अ बिग, इतने बड़े लेजेंड स्टार की ग्रैंड डॉटर हो आप। तो मैंने वो नेपोटिज्म से जो काम मिला ना, उसको भी मैंने वेस्ट कर दी। आपने किसी को मेरे जैसा देखा है? पहले काम मिलना मुश्किल है, नेपोटिज्म के द्वारा मिलेगा तो कितने लोग पाव बिना नेपोटिज्म के सब ट्राई करते हैं, जो रियल में टैलेंटेड भी है ना, उनको नहीं मिल रहा है। मुझे मिल रहा है जो मैं टैलेंटेड ही नहीं थी और उसको भी वेस्ट कर दी। ऐसे ही मैं सिर्फ 15 साल की थी, उसका सीरियसनेस मुझे पता ही नहीं था। 15 साल में यार आप क्या ही, इट्स अ टाइम वेयर यू एंजॉय लाइफ। तो मेकअप कुछ नहीं आता था, ड्रेसेंस वेसेंस कुछ नहीं, और डांस वांस कुछ भी नहीं, ऐसे ही गई, ऐसे ही डायरेक्टर शाउट करते थे, रोती थी, मेकअप मेल्ट होता था, इतना मेकअप, पहला मेकअप जाता था अंदर, 2 किलोमीटर बाद मैं जाती थी। ओके, तो ये सब होता था। तो उसके बाद मैं खुद की पिक्चर नहीं देखी, इतनी एम्बैरेस थी, बहुत गंदी दिख रही थी,
ओके हाँ मैं नहीं देखती हूँ अभी, थोड़ा सुंदर। ओके तो उसके बाद मैंने प्लान करना ही मेरा लाइफ छोड़ दी। तो मैंने बोला मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ, शिव जी को बहुत मानती हूँ। मेरे लिए जो कोई भी हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सब भगवान एक है, हाँ। पर हम उन्हें अलग अलग तरीके से पहचानते हैं और yes. मानते हैं बस। करेक्ट। तो मेरे लिए शिव जी है। तो जब मैं अपनी लाइफ प्लान करना छोड़ दी तब मेरे लाइफ में अर्जुन आया। ओके तब मेरे लाइफ में हैप्पी हर्ब्स मेरा स्किन केयर आया। हाँ. इतना चलेगा मैं कभी सोची भी नहीं। मैंने सोचा पॉकेट मनी मिल जाएगा, शू ब्रांडेड, बैग ब्रांडेड, सब खरीद सकते हैं बस। मैं नहीं समझी कि अर्जुन अपना काम छोड़ के मेरा काम ले लेगा। ओके एंड देन वापस मीडिया में आऊँगी कभी सोचा नहीं, क्योंकि फेल मैंने वहीं पे मैं फेल हुई। उसी जगह वापस मैं नहीं आना चाहती थी। तो अर्जुन ने बोला तू जितना मतलब तू फेल हुई, उसके बाद जो कुछ भी तूने किया, अगर पढ़ाई में गोल्ड मेडल, बिजनेस में ऐसा, तो तू वापस वहाँ जाएगी तो 10 गुना ज़्यादा काम करेगी, तू सुन मेरी बात और जा। तो मैंने टेलीविज़न किया, वहाँ पे भी मुझे 15 साल बाद सक्सेस मिला। फिर बिग बॉस आई, यहाँ पे इतना वार्मथ मिला। सो मैं कुछ प्लान ही नहीं करती हूँ, वो मेरे लिए जो भेजता है दिल जी जान जगह लगा के करती हूँ। वो मैंने एक लेसन सीखा थ्रू माई फेलियर। सो फेलियर अच्छा होता है, फेलियर अच्छा होता है। हाँ, हमें कुछ सिखा के ही जाता है। हाँ, और आप जीते ना जीते बट यू हैव लर्नड अ लेसन। हम निराश हो जाते हैं जब फेल होते हैं, कभी क्लासेस में हम फेल होते थे तो निराश हो जाते थे, लेकिन आई फील कि वो कुछ ना कुछ सिखा देता है आपको। करेक्ट है ना, वो अच्छा ही होता है। बट आपने दोनों जगह रियलिटी शोज करे हैं, तमिल में भी करा है, यहाँ भी करा है। मैं पूछना चाहूँगी कुछ डिफरेंस देखा वे ऑफ वर्किंग में या वे ऑफ एक्चुअली बहुत सिमिलर है। अभी तमिल में मैंने नॉन लॉक इन शो किया था और हिंदी में मैंने लॉक इन शो किया। तो लॉक इन शो में पूरे दिन आप कंटेस्टेंट्स के साथ ही हो, है ना, वहाँ पे हम मिलते हैं, फिर हम डायरेक्टर से बात करते हैं, प्रोड्यूसर से बात करते हैं, लाइट पर्सन, कैमरा पर्सन, सबके साथ बातचीत होता है। पर यहाँ पे हम किसी को देख नहीं सकते हैं ना बिग बॉस के घर के अंदर। सो इट वाज डिफरेंट, मतलब कंपेयर नहीं कर पाऊंगी, पर द वर्किंग स्टाइल, जो वर्क का जो इंटेंसिटी और सब जी जान लगा के करते हैं, वो सब एकदम सेम, परफेक्ट, एकदम सेम। हाँ सेम ही था, मतलब काम करने का जी। फिर ये स्पिरिचुअल साइड जो आप अभी कह रही थी, वो कैसे हुआ, वो कैसे आया इतना स्पिरिचुअल के लिए? क्योंकि मेरा एक टाइम था कोविड में जहाँ पे मैं ऑलमोस्ट मर जाए, आई मीन क्या बोलते हैं, ऑलमोस्ट मैं इस दुनिया से बाहर चली जाती ओके पर मेरा ये सेकंड लाइफ है और बहुत मिराक्युलसली मुझे ये लाइफ मिला। तो ऑलमोस्ट मेरा बॉडी गिव अप कर दिया, मेरा बीपी पूरा फ्लैट हो गया, मैं अनकॉन्शियस पड़ गई और आई थिंक आई ऑलमोस्ट वेंट ऑफ। एंड देन आई जस्ट सॉ मेरे विजन में शिव जी का सिलुएट इज ब्लेसिंग मी, ओके। एंड जब मैं उठी तो मेरा बाल सब, इट वाज स्मेलिंग ऑफ दैट विभूति, वो क्या बोलते हैं हिंदी में, है ना। तो एंड आई डोंट नो, फिर आई फॉरगॉट टू थैंक हिम और व्हाट, एंड देन आई वेंट इन सर्च ऑफ हिम, आई केप्ट थैंकिंग हिम एंड आई केप्ट सेइंग कि आपने मुझे क्यों दूसरा लाइफ दिया, मैं ऐसे क्या कर चुकी हूँ, या मैं इतनी डिजर्विंग हूँ क्या, या आप मुझसे क्या करवाना चाहते हो। तो वो रियलाइजेशन मुझे हिट हुआ बहुत लेट लाइफ में। उसके बाद ही मैं अनाथ आश्रम, रेगुलरली ओल्ड एज होम को रेगुलरली विजिट करने लगी। उनके साथ सिर्फ दान देना बहुत बड़ी बात नहीं होती है ना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, वो एक्सपेक्ट करते हैं। तो उनके साथ टाइम स्पेंड करना, जो कुछ भी मैं कमाती हूँ उनके लिए थोड़ा सा रखना, वो सब उसके बाद ही मैंने शुरू किया। और उसके बाद ही मेरा रियलिटी शो सक्सेस हुआ, बिजनेस पिकअप हुआ, बिग बॉस में मैं आई, हिंदी में एक न्यू चैप्टर शुरू हुआ। सब उस एपिसोड के बाद। वो क्यों मेरे लाइफ को ऐसा बदल दी उन्होंने, क्यों मुझे ब्लेस करे, आज तक मेरे लिए उसके पास आंसर नहीं है। पर मैं कुछ ना कुछ उनको हैप्पी करने के लिए मतलब नीडी पीपल को करना, ये सब मैं करती रहूँगी। मेरे पास पैसा हो या ना हो, जो कुछ भी कम भी हो या ज़्यादा भी हो, उसमें से मैं करती रहूँगी, because he gave me a new life. And I have to answer him. When I go to him and my soul reaches him, no, he should be happy with the life I led.
ही शुड बी प्राउड, मैंने इसको सेव किया, अच्छा के लिए सेव किया. Yeah. Love this time Big Boss का show? I'm following. I liked it. I liked it. Yeah. Who was your favorite? See, I'll tell you, Tanya Mittal was entertainment. हाँ. Okay. Entertainment मतलब ऐसा कोई नया जब मिलता है ना, तो good or bad, but it's entertaining. Okay. तो मुझे वो बहुत entertaining लगी. जैसे वो पूरा मतलब बिंदास बिना सोचे कुछ भी बोल के वायरल हो गई. Yeah, it was very entertaining. I would say. Yeah. So that I really liked. हाँ. And then मुझे गौरव भी पसंद आया क्योंकि हर वीकेंड के वार पे उसको जब सुनाया गया कि आप कुछ नहीं कर रही हो, आप ये नहीं कर रही हो, आप कंटेंट नहीं दे रहे हो, या आप, बट स्टिल कंटेंट देने के चक्कर में लोग क्या भला बुरा नहीं बोलते हैं ना सबके बारे में, मुंह से पूरा रॉन्ग मतलब बैड वर्ड्स निकलता है. उसने एक भी चीज नहीं बोला. तो मैं जब बिग बॉस में थी, मेरा पूरा जर्नी 97 डेज में मैंने एक भी बैड वर्ड नहीं यूज किया. ओके, और मैं कभी करूंगी भी नहीं. तो जब मैंने एक और इंसान को ऐसा देखा जो कोई बैड वर्ड नहीं यूज किया, और जब उसको हर वीकेंड के वार पे बोला गया कि आप कुछ नहीं कर रही हो, फिर भी उसने उस नेगेटिविटी को चूज नहीं किया, आई फील that should be appreciated. Actually, so true. आपके सीजन में कभी ऐसा टाइम आया था when you felt that you are cornered or you felt that कि this are the low days? जब मैं टाइम गॉड थी ना, तो I felt really cornered. Like I felt so cornered. And जब मैं बाहर भी आई थी, सब ने बोला आपका टाइम गॉड का पीरियड मोस्ट डिफिकल्ट था. तो मुझे बहुत स्ट्रेस में डाला गया, मुझे इतना रुला दिया गया, और तब मुझे मेजर डिसीजंस लाइक एविक्शन सब लेने के लिए छोड़ दी. तो when you're mentally so हिला हुआ है ना, तब आप राइट डिसीजंस नहीं लेते हो. तो एक दो गलत डिसीजन लेने से फिर मैं उसी के बारे में सोच के रो के मेरा हालत बहुत बुरा हुआ. या बट बाहर आके जब इतना प्यार और इतना रिकॉग्निशन देखते हैं ना, देन यू फील ओके इट्स वर्थ इट. अभी एक और बिग बॉस भी ऐसा मैं कर सकती हूँ इनके प्यार के लिए. बट यू आर इन टच विद समवन? I'm in touch with so many. In fact, I never knew जिनके साथ मैं कभी टच में नहीं रहूँगी, ऐसा जो मैंने सोचा था, वो सब खुद मेरे साथ फ़ोन करके जब टच में रहते हैं ना, मन और दिल इतना खुश रहता है. और मैं फील करती हूँ नो कि why was not I their friend also, you know, inside the Big Boss house. Like I am constantly in touch with चाहत, और मैं कल ही शिरडी होके आए थे. और चाहत मेरे साथ ही स्टे कर रही थी मुंबई में. तो शी इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड. एंड देन बग्गू इज माई cutie pie. I love him. He's very nice. और अर्जुन also loves बग्गू. You know, तो वो बोल रहा था तूने अगर सच्चा फ्रेंड कोई कमाया बिग बॉस में, वो बग्गू है. तो बग्गा, तजिंदर बग्गा. एंड देन विवियन इज इन टच विद मी. इतना अर्जुन और विवियन का बॉन्ड है कि आई डोंट नो, वो 1 घंटे बिजनेस के बारे में ये वो सब बातचीत करते हैं. और फिर वो जब कॉल करता है पूछता है श्रुतिका है तेरे पास, तो अर्जुन बोलता है नहीं, हाँ थैंक गॉड सर दर्द नहीं है, अभी तो बात कर. He's like that, you know, I'm more like his sister and that brother, that kind of a bond. So I'm in touch with all of them. Isha checks on me, Alice checks on me. I saw your some post. Isha posted for you for your product. For my product, मैंने सिर्फ as a gift भेजा था, okay, but so sweet of her. जहाँ लोग रील के लिए इतना पैसा मांगते हैं, ये सब करते हैं ना, क्योंकि प्रोफेशन इज प्रोफेशन. तो मैंने बोला मैं पे करूँगी. उसने बोला no, I like your product genuinely. और उनकी मम्मी जब चेन्नई आई थी, वो मेरे घर पे आई थी. यू नो, दैट इज सच अ नाइस जेस्चर. और उन्होंने बोला हमारे पार्लर में पूछने लगे तेरे प्रोडक्ट के बारे में श्रुतिका. तो आई वाज लाइक थैंक यू आंटी. तो दे आर सो काइंड, नो, व्हेन पीपल आर काइंड इट्स सो नाइस टू हैव देम बिसाइड यू. एलिस कॉल्ड मी ड्यूरिंग माय सर्जरी इतने बार. शिल्पा मैम कॉल्ड मी सर्जरी के वक्त. सो मेनी पीपल, नाइस पीपल. यू नो, हर समय कोई भी बुरा भी नहीं हो सकता और हर समय अच्छे भी नहीं हो सकते ना. हम सब ह्यूमंस ही हैं. सो ट्रू. और करणवीर वगैरह से बात होती है? उतना टच में नहीं है. मे बी हाई बाय इंस्टाग्राम में. यू नो, ही इज आल्सो अ नाइस पर्सन ओनली, बट मे बी ही इज वेरी बिजी. हाई बाय तो होता ही होता है. Doing some movie, I think, I guess, this year. But hi bye, वो सब Instagram में होता है.
I mean, तो आपका ऑलमोस्ट सबके साथ ही अच्छा था घर में, yeah. किसी के साथ बुरा नहीं था. Rajat calls and talks to Arjun for a long time. हाँ. Yeah, Arjun and Rajat get along well. Yeah. तो Even Rajat did some reality shows ना अभी recently, कुछ तो कर रहे थे. अविनाश तब he just likes my post, और जब भी मैं आलू बालू का कुछ डालती हूँ ना तब वो कमेंट करता है this guy is so cool ऐसा बोल के. Nice. That's great. But you know, upcoming time में आप क्या दिखेंगी, कहाँ काम करते हुए? I don't know. As of now, to be very honest with you, as of now, I've just now opened इस interview द्वारा मैं बोल रही हूँ. I've just now opened my thing to coming back to work. Okay. Post my surgery, post my store. So I was saying ना like so when something comes to me and when I start working on it ना तब मैं बताना चाहती हूँ, वरना ना कहीं jinx हो जाता है. हाँ तो and ठीक है. And I also get that confidence. Otherwise there are so many options ना people के लिए, कभी भी कुछ भी change हो सकता है. तो when I start working no then पूरी confidence के साथ मैं बता सकती हूँ. तमिल में भी जब मैंने जज वो रियलिटी शो किया था, जब मैंने एक एपिसोड का शूट खत्म किया ना उसी दिन मैंने सबको बोलना शुरू किया. Yeah. But what kept you going? Because I want to wrap it up. Yeah. She is unstoppable, and you are one of the lady that she is unstoppable. Thank I really you. want to ask you before going कि you did your acting, you did your business, you supported your husband as well. फिर उसके बाद traveling दूसरे शहर में, वहाँ पे भी काम ढूंढना है. You kept on going. ठीक है, that's hats off to you. Because actually more than I supported my husband supported me. Because I'm coming from a family which is above average, above middle class family, but Arjun is from an affluent family itself. ठीक है, तो he's from a very affluent family. And जब मैं कुछ भी नहीं कर रही थी तब भी वो मेरे साथ इतना मेरा ख्याल रखता था, और जब मैं उससे भी ज़्यादा कमाने लगी फिर भी वो मेरा सेम ख्याल रखता है और मेरे बिजनेस में सपोर्ट करता है. फॉर मी नो, जब से वो शिव जी का वो एपिसोड हुआ है, मेरा ड्रीम सिर्फ मेरे लिए था, मेरे हस्बैंड के लिए, मेरे सन के लिए, मेरे मम्मी पापा के लिए. बस मेरा ड्रीम सिर्फ मेरी फैमिली के लिए था. पर उस एपिसोड के बाद मेरा ड्रीम्स बहुत बढ़ चुके हैं, बहुत बड़ा हो गया. तो जो मैं ओल्ड एज होम, गुड लाइफ ओल्ड एज होम में ताम्रम चेन्नई में विजिट करती हूँ, और आई एम सॉरी ऑर्फनेज होम, और एक और ओल्ड एज होम जो मैं हमेशा जाती हूँ. ओके, तो ये जो जगह है मैं कहीं ना कहीं उन लोगों से बहुत अटैच हो चुकी हूँ अभी, क्योंकि रिपीटेडली आप एक जगह जाओगी तो अटैच हो, और वो भी मेरे से. तो उनके लिए वहाँ पे 4 लड़कियों अपने पीजी करना चाहते हैं. एक के लिए मैंने कर दी एजुकेशन फ़ी, तो बाकी 3 है. ओल्ड एज होम में उनको बहुत सारा इक्विपमेंट्स अभी चाहिए, तो पहला इक्विपमेंट के लिए मैं अभी तैयारी कर चुकी हूँ. ओके, तो वो थोड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट्स है. तो मेरा ड्रीम ऐसे ही बढ़ रहा है. और जब कोई बोलता है ना कि इनकी बेटी को वो पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, इनकी ऑपरेशन नहीं हो पा रही है पैसे की वजह से, आई रियली ट्राई माई बेस्ट. एटलीस्ट 20,000 10,000 कुछ भी दे सकते हैं ना, एक कॉन्ट्रीब्यूशन जैसा, तो जेन्यून हो तो वी चेक वेदर इट्स रियली जेन्यून. ओके, तो मेरा ड्रीम्स अभी बहुत बढ़ रहे हैं. तो नाउ what keeps me going is I want to earn not just for my family, for all these people around me, you know, and keep inspiring, so that the second life that I've got, I can go up to him proudly and say, are you happy with me that you saved me? Yeah, that's so sweet. कोई recent films देख रही है? देखा है? हाँ मैंने देखा है. मैंने I saw in Tamil. हिंदी में मैंने कौन सी फिल्म लास्ट देखा है? How was Dhurandhar? Dhurandhar is nice. It's nice. Dhurandhar. Okay, Dhurandhar. I heard it's nice, but I haven't seen. Okay, तो पूरा टब पॉपकॉर्न लेके बैठ जाती हूँ. Yes, it's nice. You should go. Okay. You're here in Bombay, ना? I'm here in Mumbai for some time. Enjoy. Yeah. Okay, I'll go. चेन्नई में भी बस है वैसे तो धुरंधर की. हाँ पूरा हिंदी फिल्म. There's so many North Indians, no? चेन्नई में भी. Yeah, whole office. But yeah, before going, if you want to say anything yes, to your yes, fans, I would like please. to. So, मेरे फैंस के लिए मैं ये बोलना चाहती हूँ. एक्चुअली फैंस सब बहुत बड़ी बात है, उतना सीन सब नहीं है मेरे यहाँ. तो मैं बोलूँगी कि मेरे वेल विशर्स जो है, मैं सबको बोलना चाहती हूँ, और जो मेरे लिए वेल भी विश नहीं करते, मैं उनको भी बोलना चाहती हूँ कि लाइफ बहुत शॉर्ट है. जस्ट लिव सो हैप्पीली. आप हैप्पी रहो, और आपके जो आजू बाजू है ना, उनको भी हैप्पी रखो. बस your life will be blessed. Okay, stay happy always. Bye. And subscribe to Galata India. Bye.
Thank you so much for talking to me, Okay. Shrutika. It was such a lovely conversation with you, thank heart you. to heart. You know, I always say to very less people, जिसके साथ ना Yeah. फोन देखने की, क्वेश्चन देखने की जरूरत ना पड़े. You were one of that. Thank you, Thank you darling. so much for Thank talking you for to me. making me feel that way. Thank comfortable. you so much for talking to me. Thank you. Okay, bye.